अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले आपको खुशामदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। तो आजकल कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं, आपने अक्सर जगहों पर देखा होगा कि लोग आटे के लाइन में खड़े होकर आटा मांग रहे होते हैं किसी शॉप के आगे या किसी चौक पर या कहीं पे भी आप लंबी एक लाइन देखते हैं कि लोग आटे के लिए भटक रहे होते हैं, रोल रहे होते हैं, लाइनों में लगे होते हैं। 1000 या 500 या 1500 जिनके हाथों में होता है वो आटे के लिए ठोकरें खा रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों? सोचने पर बंदा मजबूर हो जाता है कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है। क्योंकि देखें ना, हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जिसकी इकॉनमी तकरीबन तकरीबन कोई 60 या 70% ज़राअत पर मुनहसर है, डिपेंड करती है। लेकिन फिर भी एक ऐसे ज़राई मुल्क में जहाँ सब कुछ हमारा अपना उगता है, हमारी हर चीज़ अपनी होती है, मतलब कि सब्ज़ी जो होगी वो भी हमारी अपनी होती है, हमारी अपनी काश्त की होती है। लेकिन फिर भी वहाँ भी लोग अगर इस तरह आटे के लिए लाइनों में लगे आपको मिले ना, तो हमारे लिए बहस शर्मिंदगी का बहस है। हमारे इंतज़ामिया के लिए जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं उन सब के लिए एक डूब मरने का मुकाम है। वो क्यों? क्योंकि देखना, हम ज़राई मुल्क हैं और ज़राई मुल्क में हर चीज़ जब अपनी होती है तो हुकूमत की या हुकूमती अहदेदारों की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? जो अपनी हमारी जो गंदम है उसको प्रॉपर सेव करें और जो वक्त है तो अपने लोगों को मुहैया कर सकें। अब होता क्या है कि जैसे गंदम शुरू हुई, गंदम आई, गंदम का मौसम आया, फसल वगैरह, तो जो हुकूमत है उसने रेट हाई से हाई कर दी है। मतलब इस दफ़ा जो रेट हाई किया था, मतलब फिक्स किया था, वो रेट था कोई तकरीबन 2200 या 2400। अब 2200 या 2400 रेट होता है तो साफ ज़रा किसानों ने अपने साल भर की मेहनत, 6 महीने की वैसे तो फसल होती है गंदम की, 6 महीने की जो होती है मेहनत की होती है, तो वो कोशिश करते हैं कि जो हमने मेहनत की हुई है अपनी ज़मीनों पर, जो अपने अपने गंदम पर लगाई हुई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम मुनाफा हासिल कर सके, जो हमने या खर्चा वगैरह किया हुआ है वो बाहर निकाल सकें। तो इसलिए अक्सर इस साल कुछ ऐसा ही हुआ कि किसानों के साथ, मतलब जो पीछे साल गुजर चुका है, तो जब 22 से जो 2400 जब कीमत देख रहे थे मिल रही थी, तो अक्सर ने ऐसे किया कि जो भी उनकी गंदम की थी उन्होंने बेच दी, मार्केट में फरोख्त कर दी। अब उन्होंने कोई खर्चा वगैरह अपने रखा ही 50 मन, किसी ने 60 मन, किसी 70 मन अपना खर्चा रखा और बाकी उन्होंने बेच दी। और जो बाकी दिहाड़ीदार तबका था या मजदूर तबका था वो भी, अब ऐसा होता है कि गंदम जब काटते हैं, गंदम की मौसम आती है, जो दिहाड़ीदार तबका, जो मजदूर तबका करते हैं गंदम, और जो मन का हिसाब होता है वो 3 मन तकरीबन कोई 1 बीघे का लेते हैं, और किले का 6 मन या 5 मन कह लें, 5 मन हिसाब कर लें, वो लेते हैं। अब जब कोई एक लेबर होती है जिसमें 5 या 4 बंदे होते हैं, अगर किसी लेबर ने 30 या 40 मन कमाए हैं दाने, तो साफ वो तो मजदूर है, उन्होंने अपने साल की और उन्होंने जाके कीमत अच्छी थी मार्केट में, सारी की सारी उन्होंने भी फरोख्त कर दी। और हुकूमत का क्या काम था? हुकूमत उनको इस तरह आर्ज करती, इस तरह मोटिवेट करती कि सारी गंदम ना बेचे, क्योंकि आने वाले वक्त में, अब इनको देखें ना, पीछे फरवरी 2022 या मार्च में इनको पता था कि आगे जो मौसम की सूरत हाल है, इस बार फ्लड होगा, बारिश होगी, क्योंकि फरवरी से ही गर्मी का जोर बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद जब गर्मी का जोर ज़्यादा था तो जो मौसमियात वाले थे, फोरकास्टिंग वाले थे, उन्होंने बताना शुरू कर दिया था कि इस साल बारिशें ज़्यादा होंगी, फ्लड ज़्यादा होगा, तो आप जितना हो सके जो अपनी ये फूड है इसको सेव कर लें, इसको ना बेचें ना एक्सपोर्ट करें, बल्कि अपने पास सेव रखें। अब यहाँ तक बात हो गई, किसान अपनी गंदम बेच दी, उन्होंने पैसे कमाने थे, उन्होंने अपने जो मेहनत की हुई थी, साबदर किसी ने कर्ज लेकर मेहनत की अपने गंदम पर, गंदम की फसल पर, मतलब हर हज़ार किस्म के मसले मसाइल होते हैं, तो उन्होंने बेच दिया। हुकूमत ने आके लेकर, बजाय हुकूमत सेव करते अपने पास, इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी। अब एक्सपोर्ट वैसे होती नहीं है, कागजों में शो करते हैं एक्सपोर्ट, ये इनके गोदाम वगैरह भरे होते हैं, या मिलों को जो सब्सिडी के ऊपर मिल वगैरह, आटे वाली मिल होती हैं वो ले जाती हैं, वो गोदाम भर लेते हैं, वो अपने पास ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं। तो इस तरह हुआ कि गंदम जो हुकूमत ने ले ली, उन्होंने गोदाम भर दिए, एक्सपोर्ट कर दी ज़्यादा से ज़्यादा, या जो मिल वाले हैं, हुकूमत सब्सिडी लेकर है वो मिल वाले ले गए,
तो हुकूमत के पास एक मखसूस कोटे की गंदम रह गई। अब दूसरे नंबर पर आ जाए दिहाड़ी तबका, जो जिन्होंने अपने एक लेबर के जरिए किसी ने 30 मन कमाए, किसी ने 40 मन कमाए, किसी ने 50 मन कमाए, तो उन्होंने भी रेट अच्छा मिल रहा था साहब मार्केट में, उन्होंने भी अपने पेट मारना था, उन्होंने भी अपने जाके बेच दी। अब इसके पास आ जाता है जून या जुलाई या अगस्त का मौसम, जिसमें आप सब जानते हैं जैसे कि जुलाई के महीने से ही बारिशें स्टार्ट हो गई थी, और उसके बाद बारिशों का जो सिलसिला हुआ वो तकरीबन 3 महीने चला। अब मुल्क के तकरीबन कुछ 50 या 60% हिस्सा हमारा फ्लडेड हो गया, फ्लड में आ गया। अब जहाँ फ्लड नहीं पहुँचा तो वहाँ जो किसान थे उनके पास जो अपनी गंदम थी, घर की गंदम, वो तो उन्होंने बेच दी थी। अब उनके पास भी गंदम की किल्लत मतलब थी, उनके पास अपना एक गुजारा था। साहब अब जब गर्मियों में पहले होता है यहाँ पे देहातों में इस तरह होता है कि जब जो घास जब नहीं होती तो जो हमारे जानवर होते हैं उनको हम आटा वगैरह डालते हैं भूसे के ऊपर। तो साहब ज़रा उन्होंने अपना खर्चा रखना था, अपने जानवरों का भी खर्चा रखना था, तो बच बचा के कोई तकरीबन किसी के पास 30 मन, किसी के पास 40 मन, ये जो ज़रात वाले हैं, जो मतलब जिनकी अपनी गंदम होती है, जिनके अपने घर के दाने होते हैं। अब एक दिहाड़ीदार तबका जो बाहर जाके किसानों के लिए काटता है गंदम, या जो आप कह लें एक बात हो रही है मजदूर ज़रात मैन की जो अपनी उगाता है गंदम, उसकी बात हो रही है। तो ये तो एक तो आ गया किसान जिसके अपने घर से दाने वगैरह, उनकी कुछ हद तक होगी बचत, क्योंकि अब जो जब दिसंबर या नवंबर से आटे की किल्लत या फूड की किल्लत शुरू होना हुई, तो सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ वही दिहाड़ीदार तबका, वही मज़दूर, जिन्होंने अपनी गंदम जिसने भी जो भी कमाई उसने जाके मार्केट में बेच दी। अब उसके पास तो दाने थे नहीं, अब कहाँ जाएगा, वो भागा फिर हुकूमत के पास, हुकूमत वालों के पास। हुकूमत के ये होता है कि एक सब्सिडी देते हैं, एक मखसूस हद तक सब्सिडी देते हैं मिल वालों को। तो मिल वालों ने अब आगे 2 नंबरी कर दी, 2 नंबरी शुरू कर दी। हम हमेशा मैं एक बात करता हूँ अपनी वीडियो में कि हमारे आपके मुल्क में हर एक चीज़ पे एक माफिया बैठा हुआ है, तो इस चीज़ का भी एक माफिया गंदम का। अब काफ़ी सारों ने गंदम की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी ताकि इसका रेट ज़्यादा से ज़्यादा और हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो साहब ज़रा इसमें मिल वाले भी शामिल थे। आप काफ़ी ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर दी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी से हुआ यूँ कि आटे की किल्लत होगी, पूरे मुल्क में आटे की किल्लत होगी। तो पंजाब में तो खैर कुछ हद तक बचा था, लेकिन सिंध का जो बुरा हाल है, सिंध में एक तो फ्लड वो बहा के ले गया जो उसके गोदाम वगैरह थे, ऊपर से वो करप्शन, नाअहली, और उन्होंने जो वो हर साल जो चूहे खा जाते हैं, वैसे कहते तो चूहे का, लेकिन वो अपने खुद बेच देते हैं। तो ये आप जो गंदम इनके पास थी पहले तो अफगानिस्तान एक्सपोर्ट कर दी, स्मगल कर दी, उसके बाद जो बची खुटी उन्होंने करप्शन की नज़र हो गई। अब सिंध का बुरा हाल इस तरह हुआ कि उनके पास जहाँ हुकूमत के पास आटा न, जो बेचारे दिहाड़ीदार तबका है, जो मजदूर तबका, ना उनके पास आटा। तो इस तरह हम देखते हैं कि अब जहाँ भी जाए ना, हर चौक पर, हर गली में, हर मोहल्ले में आपको एक लंबी लाइन मिलती है। कल परसों में एक तस्वीर देख रहा था, कुछ में तकरीबन किलो या आप आधा किलो कह लें आटा, वो आटा जैसे खिला नहीं देते फ़कीर को, उसकी झोली में डाला होता है। तो मैं सोच रहा था कि ये तो हमारा ज़रूरी मुल्क का हाल है, जहाँ गंदम नहीं होती उनके साथ क्या होता होगा। ये ज़रूरी मुल्क में हम अपने जो हमारी अपनी पैदावार है उसके लिए हम ये इस तरह रो रहे हैं, और सबसे इसकी बड़ी वजह जो है वो इंतज़ामी नाअहली, इंतज़ामी करप्शन, और ऊपर जो बैठे हैं वो करप्ट। वो एक तो पहले प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं की गई कि किस तरह सेव करना है गंदम को, किस तरह प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है, किस तरह, क्योंकि इनको पहले पता था फ्लड आएगा, फ्लड के बाद फूड की जो किल्लत है वो पैदा होगी, और महकमा मौसमियात वाले कब से इनको कह रहे थे कि, और बाकियों ने भी कहा कि फूड की इस दवा किल्लत होनी है तो ये आप बचा के रखें। तो हुआ वही कुछ। अब अभी जनवरी चल रहा है, तो देखें जनवरी के बाद तकरीबन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने तो पक्के रहते हैं। 3 महीनों आप दिहाड़ीदार तबका, जो मजदूर तबका, उनके साथ क्या होगा। तो उनको तो आटा ही नहीं मिल रहा, जिनकी एक मैं वीडियो देख रहा था, वो कह हमने लास्ट टाइम में तकरीबन कुछ 5 या 6 दिन पहले रोटी खाई थी, उसके बाद उनके घर आटा ही नहीं था। तो ये हमारे ज़रूरी मुल्क का हाल है, और ज़रूरी मुल्क के हाल के पीछे जो आप सबसे बड़ी वजह वही इंतज़ामी नाअहली, हुकूमती नाअहली, हुकूमती करप्शन। क्योंकि एक जो रियाया है
एक हुकूमत की, एक रियासत की एक रियाया होती है। रियाया जो रोल रही है वो आटे के लिए रोल रही है, महंगाई की वजह से पेश कर रह गई है, भूख की वजह से मर रही है, लेकिन हुकूमत में बैठे जो अशराफी हैं उनको किसी उनके कान पे जूं तक नहीं देखती। और इसकी सबसे बड़ी वजह भी इंतज़ामी करप्शन है, और दूसरी बड़ी वजह कि हम आवाम का कसूर है कि हम इन ऐसों को ऊपर जो लेकर जाते हैं, कुर्सी पर बिठाते हैं, वही फिर आवाम का खून चूसते हैं। तो खैर ये थी छोटी सी वीडियो। मैंने तो कुछ तस्वीरें या पिक्चर देखी थी, मैंने सोचा आज इस पर वीडियो बनाते हैं। तो ये हमारे ज़रिए मुल्क का हाल है। तो हम तो क्या कर सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं, दुआ करते हैं कि हाँ अल्लाह हमारे मुल्क के लिए बेहतरी लाए, हमारे मुल्क पर नेक हुक्मरान लाए, ताकि इस तरह के हालात हमारे मुल्क के ना पैदा हों। आने वाले वक्तों में मज़ीद हालात अच्छे हों, ताकि जो मज़दूर तबका जो बेचारे भूख से मर रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ हद तक कुछ फैसिलिटेट हो सके, कुछ उन तक कंपनसेट हो सके उनको, तो ताकि उनकी कुछ ना कुछ हद तक उनको आटा वगैरह मिल सके, कुछ चीज़ें मिल सकें। तो हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। दुआ करें आप सब मिलकर कि हमारे मुल्क पर एक कोई नेक हुकूमत है, नेक दिन है, ताकि आवाम आवाम को इस अज़ाब से जान छूटे। तो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।